अरब से ज्यादा लोगों के देश में सबसे कमजोर वर्गों की रक्षा कौन करता है? When the laws are not enough and the system fails, where do people turn to? भारत में इसका जवाब अक्सर अदालतें रहती हैं. In India, in most of the cases, the answer is अदालतें सिर्फ कानून की व्याख्या नहीं करती, वे इस राष्ट्र के संरक्षक के रूप में भी काम करती है. They act as the guardian of the nation. What does guardian of the nation means? राष्ट्र के संरक्षक का क्या मतलब है? पेरेंट्स पैट्रिया. पेरेंट्स पैट्रिया ये एक कानूनी सिद्धांत है जिसका अर्थ है राष्ट्र के माता पिता. दिस इज अ लीगल डॉक्ट्रिन एंड इट मीन्स पेरेंट ऑफ द नेशन. ये अदालतों को उन लोगों की रक्षा करने की स्वाभाविक शक्ति देता है जो अपने आप को खुद रक्षा नहीं कर सकते हैं. दिस इज नॉट जस्ट अबाउट द इंडिविजुअल्स, इट इज अबाउट द पब्लिक इंटरेस्ट, इट इज अबाउट एनवायरमेंट, पर्यावरण और संविधान की आत्मा की रक्षा करने के लिए है. द फाउंडेशन फॉर दिस इज आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21, द फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. और सुप्रीम कोर्ट इसको परिभाषित की है गरिमा के साथ जीने का अधिकार. सो हाउ डू द कोर्ट्स डू दिस? तो अदालतें ये कैसे करती हैं? दे हैव टू पावरफुल यूनिक इंडियन टूल्स. उनके पास दो सबसे शक्तिशाली भारतीय हथियार है और पहला है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित. ये किसी भी आम नागरिक को उन लोगों की ओर से अदालत में जाने की अनुमति देता है जिसकी आवाज नहीं सुनी जाती. एंड यू डोंट नीड टू बी इवन डायरेक्टली अफेक्टेड. दूसरा हथियार है सुओ मोटो कॉग्निजेंस, स्वतः संज्ञान. इसका मतलब यह है कि अदालतें खुद ही किसी मुद्दे को उठा सकती है. सिर्फ न्यूज रिपोर्ट पढ़कर या एक चिट्ठी मिलने पर राष्ट्र के एक प्रहरी के रूप में काम करते हुए एज अ वॉचडॉग फॉर द नेशन. द कोर्ट इन एक्शन, हमारा संरक्षक इन एक्शन. कुछ ऐतिहासिक मामलों में प्रमुखता से विशाखा गाइडलाइंस की नाम ली जाती है. 1992 में भवरी देवी नाम की एक सोशल वर्कर थी एंड सी वॉज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज. सी वॉज ब्रूटली रेप्ड फॉर स्टॉपिंग अ चाइल्ड मैरिज. कानूनी सिस्टम उन्हें न्याय नहीं दिला पाया, लेकिन लड़ाई यहां खत्म नहीं हुई. अ ग्रुप ऑफ NGOs, they filed a petition in the Supreme Court. नतीजा द विशाखा गाइडलाइंस. सुप्रीम कोर्ट ने काम की जगह पर यौन उत्पीड़न की पहली आधिकारिक औपचारिक परिभाषा दी और शिकायत निवारण तंत्र बनाया. A redressal mechanism was set up. जहां कानून चुप था वहां संरक्षक ने कदम रखा. The guardian stepped in when the law was set. MC मेहता केस, पर्यावरण की रक्षा करना. One man, the lawyer MC Mehta, he used the power of PIL to become an environmental warrior. उनके केसेस ने सरकार को
ताजमहल को प्रदूषण से बचाने, गंगा को साफ करने और लेड फ्री पेट्रोल लाने के लिए कार्रवाई करने पे मजबूर किया। द कोर्ट acted as the guardian of our environment for future generation. Protecting children, बच्चों की सुरक्षा, शीला बरसे केस। 1986 में पत्रकार शीला बारसे ने बॉम्बे की जेलों में बच्चों की भयानक हालत के बारे में एक आर्टिकल लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कार्रवाई की। उनकी रिपोर्ट एक पीआईएल का आधार बना। कोर्ट ने बच्चों को वयस्कों के जेलों से रिहा करने का आदेश दिया और उनकी देखभाल के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए गाइडलाइंस। द गार्जियन, आवर सुप्रीम कोर्ट, प्रोटेक्टेड द इनोसेंस ऑफ चाइल्ड। हमारे अधिकारों की रक्षा करना, निजता का अधिकार, राइट टू प्रिवेसी। डिजिटल युग में हमारा सबसे मौलिक अधिकार निजता है। जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित एक मौलिक अधिकार है। द गार्जियन, द सुप्रीम कोर्ट protected us from unseen intrusions into our personal lives. लेकिन इस शक्तिशाली भूमिका में चुनौतियां भी हैं। आलोचक कभी कभी सवाल उठाते हैं, क्या अदालतें अपनी भूमिका से आगे बढ़ रहे हैं? Are they overstepping into role and getting into policy making, a domain meant exclusively for the गवर्नमेंट? एक और बड़ी चुनौती है लागू करना। कोर्ट का आदेश तभी अच्छा होता है जब उसे जमीन पे लागू किया जाए। एंड फाइनली द प्रोसेस कैन बी स्लो एंड जस्टिस डिलेड इज ऑफन जस्टिस डिनाइड। इन स्पाइट ऑफ द चैलेंजेस, चुनौतियों के बावजूद देश के संरक्षक के तौर पर भारतीय न्यायपालिका की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह देश की अंतरात्मा है, बेआवाज लोगों के लिए आखिरी सहारा है और हमारे अधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक है। यह हमें याद दिलाता है कि संविधान में न्याय का वादा सिर्फ शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि एक जीती जागती सच्चाई है। रक्षक तैयार है, रक्षक जाग रहा है। सवाल यह है कि क्या हम उसे जवाब